नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने जिले का नाम कमेंट में जरूर लिखें ताकि आपके जिले की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज की पहली खबर पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले एक खास बात, इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा क्योंकि कुछ खबरें आपके बेहद काम की हो सकती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपकी फोन स्क्रीन पर एक हेडलाइन दिखाई दे रही होगी। हम सबसे पहले इसी बड़ी खबर पर चर्चा करने जा रहे हैं, तो दोस्तों तैयार हो जाए क्योंकि ये आज की सबसे बड़ी और जरूरी खबर है। आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। प्रयागराज में लगेगा ड्राइवर भर्ती मेला, 11 और 12 अप्रैल को बस अड्डे पर होगा आयोजन। 50 से अधिक पदों के लिए 8वीं पास युवा ले सकते हैं हिस्सा, मिलेगा सीधा मौका। यूपी में महिलाओं को मिलेगा कंडक्टर बनने का सुनहरा अवसर, रोडवेज में होंगी 5000 भर्तियां। अपने ही जिले में मिलेगी पोस्टिंग, सुरक्षित माहौल में कर सकेंगी जिम्मेदारी निभाने का काम। लू से जूझते उत्तर प्रदेश को मिलेगी थोड़ी राहत, 8 अप्रैल से शुरू हो सकती है बारिश। प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ 4 दिन मौसम रहेगा नम। गोरखपुर में महाजाम का मिलेगा समाधान, 8 सड़कों के चौड़ीकरण की योजना को मिली हरी झंडी। करीब 99 करोड़ की लागत से एयरपोर्ट से तुर्रा नाला तक बनेगी 2 लेन की सड़क। 5 लाख लोगों के लिए बसाया जाएगा नया गोरखपुर, सीएम योगी ने किया ऐलान। शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग के हब के रूप में उभर रहा है पूर्वांचल का ये प्रमुख शहर। रोजगार की तलाश अब नहीं रहेगी अधूरी, 8 अप्रैल से शुरू होंगे राज्य भर में रोजगार मेले। महिलाएं घर बैठे करें आवेदन, www.upsrtc.com पर मिलेगा फॉर्म भरने का विकल्प। बीएसएनएल ने फिर दिखाया दम, 6 महीने में जोड़े 55 लाख नए ग्राहक। सरकारी कंपनी बना रही अपनी खास पहचान, अप्रैल को मनाएगा कस्टमर सर्विस मंथ। लखनऊ को मिला पहला विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन, दिखेगा किसी 5 स्टार होटल जैसा नजारा। सुविधाओं से भरपूर गोमती नगर स्टेशन पर मिलेंगी 12 लिफ्ट, कैफेटेरिया और शॉपिंग ब्लॉक। गोरखपुर की सड़कों पर दौड़ेंगी फर्राटा भरती गाड़ियां, निर्माण कार्य के लिए जारी की गई पहली किस्त। शासन ने दी 4 करोड़ से अधिक की राशि, जल्द शुरू होगा निर्माण खंड 3 का काम। गर्मी ने तोड़े रिकॉर्ड, प्रयागराज बना सबसे गर्म शहर, तापमान पहुंचा 41 डिग्री से भी ऊपर। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी जैसे शहर भी पार कर गए 40 डिग्री का आंकड़ा। महिलाओं को अब रोजगार के साथ मिलेगा आत्मविश्वास, राज्य सरकार ने बनाई समर्पित नीति। अपने जिले में नौकरी, सुरक्षा और सुविधा का वादा, महिला सशक्तिकरण की तरफ ठोस कदम। परिवहन निगम की भर्ती में मिलेगा अच्छा पारिश्रमिक, 2 किमी पर मिलेगा भुगतान। 5000 किलोमीटर से ज्यादा ड्यूटी करने पर 3000 रुपये का अतिरिक्त लाभ। ड्यूटी के दौरान दुर्घटना में मृत्यु पर मिलेगी 5 लाख की बीमा राशि। गंभीर घायल होने पर भी यात्री राहत योजना के तहत मिलेगा मुआवजा। बीएसएनएल अब सिर्फ नेटवर्क नहीं, बना रहा भरोसे का नाम। केंद्रीय मंत्री ने संसद में दी जानकारी, बढ़ रही है ग्राहकों की संतुष्टि और संख्या। गोरखपुर में विकास की बहार, सीएम ने किया 107 परियोजनाओं का लोकार्पण। रिंग रोड, पार्क, कन्वेंशन सेंटर और आवासीय योजनाओं से बदलेगा शहर का चेहरा। चलिए दोस्तों, अब समय आ गया है कुछ खबरों को विस्तार से देखने का। आपको बता दें मित्रों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जहां रेलवे ने रचा है नया इतिहास। गोमती नगर रेलवे स्टेशन अब बन चुका है भारत का पहला वर्ल्ड क्लास स्टेशन। 5 सितारा होटल जैसी सुविधाएं और लुक ऐसा जो किसी एयरपोर्ट को भी पीछे छोड़ दे। 12 लाख वर्ग फुट में फैला ये स्टेशन अब यात्रियों को देगा एयर कंडीशन लाउंज, डबल बेसमेंट पार्किंग और 24 लिफ्ट जैसी सुविधाएं। इसके साथ ही रोशनी के लिए खास डिजाइन किया गया है स्ट्रक्चर जो सूरज की किरणों को स्टेशन तक सीधा पहुंचाता है। और अब तैयारी है पुष्पक एक्सप्रेस के डुप्लीकेट वर्जन की, मतलब मुंबई की यात्रा भी होगी और आरामदायक। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। सरकारी टेलीफोन कंपनी बीएसएनएल ने फिर से कर दिखाया कमाल, महज 6 महीने में जुड़ गए 55 लाख नए ग्राहक। कुल ग्राहक संख्या अब हो गई है 9 करोड़ 10 लाख, यानी एक बड़ी वापसी का संकेत। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दी जानकारी और अप्रैल को घोषित किया गया है ग्राहक सेवा माह। अब बीएसएनएल लोगों से ले रहा है फीडबैक ताकि सेवा को बनाया जा सके और बेहतर। और सुनिए, अब तक 80,000 चौथा पीढ़ी टावर लग चुके हैं, लक्ष्य है जून तक 1 लाख पूरे करने का। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को दिया ऊर्जा आत्मनिर्भरता का बड़ा तोहफा। सहजनवा में लग चुका है इथेनॉल प्लांट, जहां हर दिन तैयार होगा 3.5 लाख लीटर इथेनॉल। प्लांट में इस्तेमाल होंगे टूटा चावल, खराब अनाज और पराली, यानी बेकार चीजें बनेंगी कमाई का जरिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, इससे न केवल किसानों की आमदनी बढ़ेगी बल्कि हजारों युवाओं को मिलेगा रोजगार। आने वाले समय में गाड़ियां और हवाई जहाज भी चलेंगे इथेनॉल से, जिससे कम होगी पेट्रोल पर निर्भरता। देश को मिलेगा ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का एक और मजबूत स्तंभ। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। कभी कभी एक छात्रा भी सिस्टम को हिला सकती है और कानपुर की इस बच्ची ने कर दिखाया ऐसा ही कुछ। 6ठी कक्षा की एक छात्रा ने डीएम से की सीधी शिकायत, स्कूल की मनमानी के खिलाफ। स्कूल जबरन पढ़ा रहा था फैशन डिजाइनिंग और किताबें खरीदने का बना रहा था दबाव। किताब की कीमत 210 रुपये और गुणवत्ता बेहद खराब। डीएम ने तुरंत बनाई जांच कमेटी और आदेश दिया स्कूल से जवाब मांगने का। फिर क्या था, स्कूल को पीछे हटना पड़ा और आदेश वापस लेना पड़ा।
चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। अगर आप खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना से जुड़े सैकड़ों युवा सरकार दे रही है 15 से 35% सब्सिडी में लोन, ताकि युवाओं को मिले आत्मनिर्भरता की राह। बकरी पालन, डेयरी, रेडीमेड गारमेंट्स और मसाला उद्योग जैसे कामों को मिल रही है प्राथमिकता। वर्ष 2024-25 में अब तक 831 लोगों को मिला लोन और 2000 से ज्यादा को मिली नौकरी। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चालू है, तो अब देर मत कीजिए, मौका आपके दरवाजे पर है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक शानदार अवसर सामने आया है। 11 और 12 अप्रैल को सिविल लाइंस बस अड्डे पर क्षेत्रीय सेवा प्रबंधक कार्यालय द्वारा ड्राइवरों के लिए भर्ती मेला आयोजित किया जा रहा है। इस मेले में कुल 50 पदों पर आवेदन लिए जाएंगे। आवेदक के पास कम से कम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र, भारी वाहन चलाने का वैध लाइसेंस और मेडिकल प्रमाण पत्र होना चाहिए। आयु सीमा 23 वर्ष 6 महीने से 58 वर्ष के बीच तय की गई है। इच्छुक अभ्यर्थी सीधे मौके पर उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं। सफल अभ्यर्थियों को कंपनी के माध्यम से प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा और किलोमीटर के अनुसार वेतन मिलेगा। साथ ही कार्यकाल के दौरान दुर्घटना की स्थिति में 5 लाख रुपए तक का बीमा भी लागू रहेगा। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश की जनता को भीषण गर्मी से जल्द राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में मौसम में बदलाव का पूर्वानुमान जारी किया है। बताया गया है कि 8 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल तक प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान कुछ स्थानों पर तेज हवाएं भी चल सकती हैं, जिनकी गति 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच रहने की संभावना है। हाल ही में प्रयागराज का तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जबकि लखनऊ में तापमान 38.6 डिग्री दर्ज किया गया। लेकिन अब पश्चिमी विक्षोभ के कारण पूरे प्रदेश में मौसम में ठंडक लौटने के संकेत मिल रहे हैं। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। महिला कंडक्टरों की भर्ती के लिए राज्य भर में रोजगार मेले आयोजित किए जाएंगे। ये मेले 8 अप्रैल से शुरू होंगे और हर जिले में अलग अलग तारीखों पर आयोजित होंगे। गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या, बरेली और झांसी जैसे जिलों में ये प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी। जो महिलाएं इन मेलों में भाग नहीं ले सकती, वे उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनाया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा योग्य महिलाएं इसका लाभ उठा सकें। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में सड़क जाम की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। लोक निर्माण विभाग ने 8 प्रमुख सड़कों के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इन सड़कों पर कार्य शुरू करने के लिए पहली किस्त के रूप में 4 करोड़ 82 लाख रुपए भी जारी कर दिए गए हैं। इनमें सबसे प्रमुख सड़क एयरपोर्ट से रजी कैंप होते हुए तुर्रा नाला तक की है, जिसे 2 लेन में बदला जाएगा। इसके अलावा खोराबार से झंघा, गोला रोड, बागगाड़ा से निचला कुटरा, पनिका से बेती, नगर पालिका से बसडिला और अन्य मार्गों को भी चौड़ा और बेहतर बनाया जाएगा। कुल अनुमानित लागत 98 करोड़ से अधिक है। ये सड़कें पूरी होने के बाद शहर की यातायात व्यवस्था में अभूतपूर्व सुधार आने की उम्मीद है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें, ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।